हेलो दोस्तों। तो बेटा ये 10वीं का ही है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में ये वाले क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन ये मैंने करवा दिया था। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि यहीं तक करो और इसके बाद जो है वैल्यूज़ जो है ना वहाँ पुट करनी थी, लेकिन आपने करी नहीं होंगी। वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। ठीक है बेटा। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमने क्या करा, हम कर रहे हैं 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा बराबर 0 है। अब ये जो -12 sin थीटा है ये उधर भेज देता हूँ। तो सबसे पहली बात बेटा माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये लो है ना। अब हम क्या करते हैं, जो कॉस है ना वो साइन के अपॉन में भेज रहा हूँ बट्टे में, और ये जो 12 है वो 5 के बट्टे में भेज दिया जाएगा। ये लो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और बेटा आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है ना। तो 5/12 5/12 इज इक्वल्स टू 10 थीटा। अब वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर हम एक ट्रायंगल लें तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, बेस कितना हो गया 12। तो 12 और 5 बेटा 12 और 5 को सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये कितना आएगा 13। ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा। बेटा अब आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए, देखो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए है ना, क्योंकि आपको समझ गए ना, आपको आंसर ये निकालना है। तो साइन थीटा चाहिए, तो बेटा साइन थीटा देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 5/13। और कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12/13। आगे बेटा समझ में आता। अब हम पे क्वेश्चन क्या है, 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा वैल्यूज रख रहा हूँ, 2 साइन थीटा की जगह 5/13 प्लस कॉस थीटा की जगह 12/13 अपॉन, फिर बेटा कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 माइनस साइन थीटा की 5/13। बेटा ऊपर 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10/13 प्लस और क्या है अगले वाली 12/13, तो 12/13। बेटा नीचे ले रहा हूँ एलसीएम, 13 ही आएगा नीचे वाले में, देख लो कह रहा है एलसीएम ऊपर नीचे दोनों में लेना है, तो 13 आएगा, 13 तो 12 - 5 आएगा ऊपर, 12 - 5। बेटा इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो देखो जब सेम संख्या होती है तो एलसीएम भी सेम आता है, तो यहाँ कर देता हूँ। तो 13 10 - 12 अपॉन में 5 में 12 में से 5 गए 7 अपॉन में 13। आगे बेटा समझ में, इससे ये कट गया, कट गया तो कितना आया -2, 12 में से 10 गया -2 अपॉन 7, -2 अपॉन 7, तो -2 अपॉन 7। तो फिर क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर भी
ऐसे, तो -2/7 इज करेक्ट आंसर। MCQ के सवाल जो हैं वो बहुत सारे फॉर्मूलाज गलत कर रहे हैं। ये आपका सपोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, तो इसमें से कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है, कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा ना बेटा वो यही होएगा, है ना, -2/7 इज करेक्ट आंसर। चलो जी, हाँ जी बेटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा? बहुत आसान सवाल है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। बेटा ये कॉस को उठा के साइन के बट्टे में ले आओ, तो ये लो हो गया ना, इज इक्वल्स टू कितना 1। अच्छा साइन अपन कॉस क्या होता है? साइन अपन कॉस 10 होता है, 10 इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे ये बताओ टेन थीटा 1 कब होता है? टेन थीटा होता है 10:45 पे, कितने पर? तो बेटा 10 से 10 कट गया, तो थीटा किसके बराबर? 45 के बराबर। ये लो आंसर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अगर 3x cos x है, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ x कर रहा हूँ, किसके बराबर? कोसेक थीटा बाय 3, ठीक है बेटा। और 1/x इसको चेंज कर रहा हूँ, 1/x तो लिख रहा हूँ, और ये 3 है ना, ये वाला 3 ये कॉट के नीचे भेज दे रहा हूँ, कॉट थीटा डिवाइड बाई 3। आगे बेटा समझ में, ठीक है। अब ये देखो हमें इसका मान निकालना है, तो 3 तो बाहर लिख दिया, x², यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है x²। तो ये जो संख्या है ये वाली, ये रेड मार्कर देखो, रेड कलर से लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर दो। तो जब मैं कोसेक लिखूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, बेटा आगे समझ में, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है बेटा, माइनस का निशान। अब कॉट का कर दो, तो कॉट स्क्वायर थीटा 3 3 सा 9। बेटा 9 कॉमन आ रहा है नीचे से, ले लो कॉमन, ले लो, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बेटा 3 1 जा 3, 3 3 सा 9, तो 1/3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है? 1, फॉर्मूला है ना 3, तो 1 × 1 3 आंसर, ठीक है बच्चे, आगे समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है ये वाला सवाल जो है वो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपरों में बोर्ड में पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। देखो बेटा बहुत आसान सवाल है, ये LHS है, ये LHS है, और ये RHS है, बहुत ध्यान से समझना है। इसको समझाने से पहले बेटा मैं कुछ फॉर्मूला लिखवाता हूँ इसका, इसको समझाने से पहले कुछ देखो फॉर्मूला देखो बच्चे, देखो 1 इज इक्वल्स टू, या ऐसा करो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, आगे समझ में।
अगर यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब तुमको सर क्यों तुमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि ये जो आपको एक दिख रहा है, इस एक में मैं ये वाला मान पुट करूँगा, कर दूँ अगले बार, और मैं केवल LHS को लेऊंगा और RHS सॉल्व कर दूंगा। तो देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया है ना? आ जाओ, देखिए बेटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, ये जो 1 है ना, इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ, क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। और बेटा नीचे क्या है? नीचे वाली जो संख्या है 10 माइनस सेक प्लस 1, 10 माइनस सेक प्लस 1। ठीक है बेटा? अच्छा, ये देखो ब्लू कलर से देखो जो लाइन है, ये इतना मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला होता है। ठीक है बच्चों? तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ देखना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, और ब्रैकेट क्लोज ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस है ना, अंदर जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा? अब नीचे जो संख्या है वो तो लिख ही लो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। बेटा ऊपर वाली संख्या में से ना ये वाला हिस्सा ब्लैक कलर से देखो, ये वाला हिस्सा ये कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, देखो सेम है ना, एक जैसे हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ टेन थीटा जमा सेक थीटा। जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो यहाँ कितना बचा? 1 बचा, माइनस ये तो बाहर निकल गया, क्या बचा? केवल ये वाला हिस्सा बचेगा, है ना? लिख दो ये वाला। तो क्या बचा ब्रैकेट में? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बेटा आगे समझ में? ब्रैकेट क्लोज, मेन ब्रैकेट, अपॉन में क्या है? अपॉन में जो है ना, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है बच्चे? अब देखो रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो माइनस का निशान है ना, ये अंदर जाएगा तो सेक माइनस का हो जाएगा, टेन प्लस का हो जाएगा अगले पेज में। और जो ये बाहर रखा है ना, टेन थीटा सेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो बाहर आ गया, है ना? अब अंदर क्या बचा? अंदर देखना, देखो 1 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, माइनस सेक प्लस टेन, तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज। और बेटा नीचे क्या है? नीचे तुम्हारा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अच्छा अब ध्यान दो, ये वाली संख्या को ध्यान दो और इस वाली संख्या को ध्यान दो। देखो बच्चों, टेन प्लस में है, ये भी प्लस में है,
1 प्लस में ये भी प्लस में, सेक माइनस में ये माइनस में, तो इस वाली संख्या से ये वाली संख्या पूरी कट गई, कट गई। आंसर क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। बेटा ये आपका RHS निकल गया, यही प्रूफ करना था, ले हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए अंडर रूट LHS तो ले ही लिया हमने, RHS प्रूफ करना है, ये RHS ये प्रूफ करना है। तो सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, रेशनलाइजेशन कर दो। सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा माइनस 1, ध्यान दो बेटा, ये रेशनलाइजेशन ये होता है कि 9वीं क्लास में पढ़ाई होगा आपने, कि ये नीचे की संख्या होती है इसका ही करते हैं, और यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव, देखो नेगेटिव करा है ना मैंने, तो ये अपोजिट निशान हो जाते हैं, प्लस। फिर बेटा इसका भी करोगे आप रेशनलाइजेशन, क्या आएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर माइनस है, मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1। ठीक है बेटा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम रहते हैं ना, तो मैंने लिख दिया। अच्छा बेटा ये तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम संख्या है ना, और हमें पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक और एक दो रूट में, ऐसे इसका रहेगा ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान दो, अब इसमें ऊपर क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, देखो ब्लू कलर से देखना, ये जो है ना, ये दोनों एक जैसे है ना, मैं आप देखो लिखवा रहा हूँ, 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखो ठीक है, बराबर है, वरना आप गलत समझ लो। अगर मैं 10 का मान निकालूं बेटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होएगा नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा। तो अब जरा ध्यान दो पीछे, देखो ये 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1, इसको हम 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 टोटल का स्क्वायर अपॉन में 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, प्लस का निशान, अंडर रूट सेक बेटा यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर है, सेक थीटा माइनस 1 टोटल का होल स्क्वायर अपॉन में 10 स्क्वायर थीटा। आगे समझ में बेटा, देखो
इन दोनों के स्क्वायर से रूट खत्म, इन दोनों के स्क्वायर से रूट खत्म, सही है। तो क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस 1 में टेन थीटा। यहाँ क्या बचेगा, नीचे तो टेन थीटा, ऊपर में सेक थीटा -1। ठीक है बेटा, देखो यहाँ, अच्छा कोई नहीं। अच्छा देखो मैंने ये पहले प्लस में लिया, दोबारा माइनस में लिया है, तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे भी क्योंकि दोनों प्लस में ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अब मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ, देखो लाल रेड पेन से। अब मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम तो टेन थीटा ही आएगा। ये लो, ऊपर क्या आ जाएगा, सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1, इससे ये कट गया, सेक 2 सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। ठीक है बेटा, सेक का मान होता है, टेन का मान होता है, रखो वो वैल्यू रखो। तो 2 सेक की वैल्यू होती है 1/cos, और बेटा 10 की होती है sin/cos। इस कॉस से ये कॉस गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और नीचे क्या आ गया, sin थीटा 2। बेटा 1/sin थीटा, बेटा 1/sin थीटा का मैं इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मूला जब करवाए थे, तो 1/sin को मैंने लिखवाया था हाँ कॉस सेक थीटा। ये लो बेटा प्रूफ हो गया। ठीक है, हो गया आंसर। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, और भी इसमें अब सवाल आएंगे, ये आप करते रहो रिवीजन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ ये वाले सवाल पेपर में बोर्ड में आने लायक है। ठीक है बच्चों, और ये सब आए हुए हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।